हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। लास्ट मंथ रेंटिंग के प्रोविजंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं और क्योंकि नया महीना अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है तो वो चेंजेस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अकॉर्डिंगली ही इन्वॉइसेस रेज कर सकें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। दो चीज़ों में बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो जो आर कैटेगरी है उसके अंदर एक एंट्री ऐड की गई है कि अगर आप एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटिंग सर्विसेज देते हैं किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को आर के अंडर उसे जीएसटी पे करना है। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी गौर फरमाने वाली बात यह है कि वो जो रेंटिंग का पर्पस है वो रेजिडेंशियल भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कमर्शियल भी हो सकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर किसी भी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर एनी यूज़, रेजिडेंशियल यूज़ और नॉन रेजिडेंशियल यूज़, वो आरसीएम के अंडर कवर होगा और जो आपका टेनेंट है उसे जीएसटी पे करना होगा आरसीएम में। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज, जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 12 को चेंज किया है। पहले वो एंट्री क्या थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ एज रेजिडेंस, यानी कि अगर किसी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल यूज़ के लिए दिया है तो वो माफ़ था, एग्जाम था। अभी उसके अंदर एक एंट्री को एक्सटेंड किया गया है, उसके आगे ऐड किया गया है एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज़ रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी है ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे टेनेंट को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसे टैक्स देना होगा। वो दैट इज़ नो मोर एन एग्जेम्प्टेड सर्विस। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन फॉर रेजिडेंशियल पर्पस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज़ टैक्सेबल। अब आइए ये समझते हैं कि इन दोनों चेंजेस से क्या क्या बदलाव आए हैं बाय न्यूमरस केसेस पॉसिबल। सबसे पहला जो केस पहले भी एज इट इज़ जो रहा है जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पसेस, इसमें कोई चेंज नहीं आया है बट फॉर दी रेफरेंस ऑफ एवरीबडी हमने इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जैसे पहले था, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, जो लैंडलॉर्ड वो रजिस्टर्ड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द टेनेंट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये जैसे पहले एप्लीकेबल था कि सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए हमने डाला है। अब आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज जैसे हम बात कर रहे हैं वो किस केस में है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पे दी है, चाहे फॉर रेजिडेंशियल पर्पस या नॉन रेजिडेंशियल, उसमें चेंजेस आए हैं। तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम एक बार बता देते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर कोई डील कर रहा है तो अप टू 40 लाख्स इज़ जो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 20 लाख्स। अगर आप इससे बियॉन्ड जाते हैं या वॉलंटरी भी ले सकते हैं, बट अगर आप इस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जाते हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। उसके अलावा और भी केसेस हैं बट प्राइमा फेसी, द मोस्ट प्राइमा फेसी केस इज़ दिस। तो हमने यहाँ पे कुछ केसेस मैप डाउन किए हैं। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, अभी हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है तो हम बात करते हैं पहले क्या होता था। पहले दिस वॉज एन एग्जेम्प्ट केस। पहले देयर वॉज नो नीड टू फोकस व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड और टेनेंट। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने दिया हुआ है किसी को, टेनेंट को, वो एग्जेम्प्ट था। पहले स्टेटस देखने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपको अब स्टेटस देखना है टेनेंट का। तो अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, सिंस द टेनेंट इज़ रजिस्टर्ड, सो एज़ पर दी मॉडिफिकेशन डन इन द एग्जेम्प्ट सर्विसेज, ये एक टैक्सेबल सर्विस हो गई है। और आरसीएम में इंक्लूड होने के बाद इसमें जीएसटी आरसीएम के थ्रू पे किया जाएगा, यानी कि टेनेंट जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। दूसरा केस देखते हैं, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। तो क्योंकि यहाँ पर टेनेंट हमेशा आपको इस केस में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल सर्विसेज में आपको हमेशा ही टेनेंट की कैटेगरी या टेनेंट का स्टेटस देखना है, लैंडलॉर्ड का नहीं देखना है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा अंडर आरसीएम। लैंडलॉर्ड का स्टेटस देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो रिटर्न में चेंजेस आएगा, लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी रिटर्न्स में रिपोर्टिंग थोड़ा सा चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली।
और टेनेंट के लिए एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है और वो जीएसटी पे कर रहे हैं अंडर आरसीएम, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो ये रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है इसका कोई भी लिंक नहीं है बिजनेस से, एंड एज पर सेक्शन 17 आईटीसी क्लेम इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप उस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा और ताकि इसमें कोई गलती ना हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और केस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस। मान लेते हैं आपने अपनी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी सीए फर्म को दी है फॉर एग्जांपल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ अलाउड और नॉट। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन जीएसटी की क्या प्रोविजंस हैं। तो अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, पहले भी इस पर जीएसटी लगता था, आज भी इस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अंडर आरसीएम। यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपने इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, और जो टेनेंट है वो आरसीएम के अंतर्गत इस जीएसटी को डिस्चार्ज करेगा। और नेक्स्ट केस, लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है और टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, एज स्टेटेड प्रीवियसली, पहले भी जीएसटी था, आज भी इस पर जीएसटी है। जो चेंज आया है इस केस में, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं था और टेनेंट रजिस्टर्ड है, पहले इस केस पर जीएसटी नहीं था, लेकिन एज पर दी रिसेंटली एडेड एंट्री इन दी आरसीएम लिस्ट, इस पर अब जीएसटी लगेगा और आरसीएम के थ्रू आपको जीएसटी पे करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी इस पर क्लैरिटी आई होगी। सो मेन चेंजेस जो आए हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ही कवर किया गया है फॉर आइदर रेजिडेंशियल पर्पस और नॉन रेजिडेंशियल। हमने ऑल दी पॉसिबल केसेस इसमें ड्राफ्ट किए हैं, एंड आई होप आपको ये सब काफ़ी क्लियर हुआ है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू रीच अस। थैंक यू।